हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 2 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यह क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं और यह क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और आयतन यानी कि वॉल्यूम किसे कहते हैं और यह क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, अब तक तो हमें यह पता है कि जहाँ कहीं भी हमें इस प्रकार के आकृति मिलेंगी, जो कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार की आकृति का हम लोग क्या निकाला करते थे, क्षेत्रफल और परिमाप। लेकिन यदि मैं इस आकृति को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा और अलग तरह से पेश करूं, या कहिए आप उसको मैं अलग आकृति आपके सामने रखूं, कुछ इस प्रकार का आकृति जिससे हम लोग सॉलिड फिगर के नाम से जानते हैं, ठोस आकृति के नाम से जानते हैं और 3D से भी जानते हैं। यदि हम इन आकृति की बात करें तो इन आकृति के लिए हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप ना निकाल के क्या निकाला करते हैं, हम लोग इन आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप ना निकाल के क्या निकालते हैं, आयतन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किसी ठोस आकृति की बाहरी सतहों की कुल क्षेत्रफल को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको एक बुकिश लैंग्वेज की तरह लग सकता है, तो चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किसी ठोस आकृति यानी कि सॉलिड फिगर, सॉलिड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, सॉलिड फिगर कह सकते हैं, 3D। उसका जो बाहर का जो सतह होगा, उनका बाहर का जो सरफेस होगा, उस बाहरी सरफेस का कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, वही उसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि यह एक सॉलिड फिगर है, यानी ठोस आकृति है। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जितना भी बाहर का सतह है, फॉर एग्जाम्पल ये बाहर का सतह है, ये वाला बाहर सतह है, ये बाहर वाला सतह है, बाहर वाला सरफेस है, इस साइड भी एक बाहर का सरफेस होगा और इसके जस्ट पीछे भी एक बाहर का सरफेस होगा और इसके जस्ट नीचे भी। तो ये जितना भी इस ऑब्जेक्ट का, इस फिगर का जो बाहर का सरफेस है, उन सभी सरफेस का जो एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लोग थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसको हम लोग और समझने के लिए आप सभी के लिए एक और डेफिनेशन लाया है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि किसी वस्तु को बाहर से रंगने के लिए जितना क्षेत्र चाहिए, वही उसका क्या होता है, सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें एक डिब्बे को रंगना है, आपके सामने एक डिब्बा दे दिया गया, मान लीजिए यह एक मिनट, मान लीजिए मैंने आपको एक यहाँ पे एक डिब्बा दिया। भले ही मैं ये 2D की तरह बना रहा हूँ, लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि यह एक बॉक्स है, यह एक डिब्बा है। मान लीजिए यह एक डिब्बा है। अब इसको मैंने आपको कहा है कि आप इसे पर्पल कलर से, एक मिनट, आप इसे पर्पल कलर से यहाँ पे इस पूरे बॉक्स को कलर करो, यानी रंगो। तो हमें जो रंग के डिब्बे के अंदर नहीं रंगना है, बाहर रंगना है। आप कभी भी किसी बॉक्स को रंगोगे और हमने कहा कि आपको बाहर इस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की बाहरी सतह को आप इस पर्पल कलर के रंग से रंग दो, तो जो भी बाहर की पूरी सतह का क्षेत्रफल ही सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी कि जितना भी कलर हम लोग बाहर की सरफेस पे इस बॉक्स का करेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया कहलाएगा। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हमने इंक्लूड किया है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि यह एक केक है। ओके, अब मैंने आपको केक प्रोवाइड किया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रीम नहीं लगा हुआ है। केक के ऊपर क्रीम लगी होती है, तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केक प्रोवाइड किया जिसमें क्रीम ना लगा हो। अब मैंने आपको उस केक को प्रोवाइड करके यह कहा कि आप उस केक की बाहरी सतह पर क्रीम लगाइए, या मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप उस केक पे क्रीम लगाओ। तो क्या आप उस केक को काट कर इस केक के अंदर क्रीम लगाओगे? नहीं।
ये बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग जब भी केक पे क्रीम लगाएंगे तो उस केक के ऊपरी सतह पे क्रीम लगाएंगे। तो जो भी ऊपरी सतह पे हम जो क्रीम लगा रहे हैं ना, जो उसके एरिया पे जो लगा रहे हैं ना, वही उसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट है जो कि नोट करना बहुत ही आवश्यक है कि सरफेस एरिया केवल और केवल ठोस आकृतियों के लिए ही होता है। वहीं यदि हम 2D की बात करें तो 2D आकृतियों में केवल एरिया होता है, सरफेस एरिया नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम किसे कहा जाता है और क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत एक डेफिनेशन के साथ करेंगे, एक परिभाषा के साथ कि आयतन किसे कहा जाता है। किसी ठोस आकृति के अंदर उपलब्ध कुल स्थान को उसका आयतन कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। मान लीजिए आपको, एक मिनट, मान लीजिए आपके सामने एक ऐसे बॉक्स दिया गया है। अब इस बॉक्स को रंगने के लिए कितना रंग यूज होगा, जो भी इस बॉक्स की सतह पे जो हम रंगेंगे, जो भी एरिया पे हम लोग रंगेंगे इस बॉक्स को, वह एरिया को हम क्या कह रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस बॉक्स, यदि ये एक बॉक्स है, यदि ये एक बॉक्स है, तो वह बॉक्स में हम कुछ सामान तो रख सकते हैं ना। उस बॉक्स के अंदर एक स्पेस होगा सामान रखने के लिए, जिसमें हम किसी भी प्रकार का सामान रख सकते हैं। तो ये जो अंदर जो भी इस बॉक्स के अंदर जो स्थान है, उपलब्ध स्थान है, जो भी स्पेस उपलब्ध है, उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन यानी कि वॉल्यूम। यह आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा इस डेफिनेशन से कि किसी वस्तु के अंदर कितना सामान या पदार्थ आ सकता है, वही उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक, मान लीजिए मैंने आपको एक गिलास दिया और मैंने आपको कहा कि इस गिलास में आप पानी भरो, और आपने इस गिलास को पूरा पानी से भर दिया। कुछ इस प्रकार से पूरे टॉप तक आपने इस गिलास को पानी से भर दिया। तो इस गिलास में जितना पानी अटा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसी प्रकार से आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिया कि एक खाली गिलास लो, आप उसमें पानी भरो, गिलास के अंदर जितना पानी आएगा वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मैंने अभी आपको स्क्रीन पर बताया। और एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, एक और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड किया है कि आप सभी ने टंकी देखा होगा। आप जब दुकान पे टंकी लेने जाते हो तो आपको दुकानदार ये बताता है कि सर, ये जो टंकी है, यह टंकी 1000 लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है, या कहिए 100 लीटर पानी रख सकता है, 200 लीटर, 1000 और इसी तरह। तो ये बता रहा है कि इस टंकी की कैपेसिटी इतने लीटर पानी की है। तो ये जो कैपेसिटी बता रहा है ना, यही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। उसी तरह आप सभी अपने स्कूल में एक लंच बॉक्स ले जाते होंगे। उस लंच बॉक्स में कितना खाना आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि यदि इस लंच बॉक्स की कैपेसिटी 5 रोटी रखने की है तो आप इसमें 10 रोटी रख लोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि आप इसमें 10 रोटी रखते हो तो उसका ढक्कन लगेगा नहीं। इसलिए एक लंच बॉक्स में कितना खाना आ सकता है, यानी कितना मटेरियल उस बॉक्स में आप रख सकते हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम। यहाँ भी जिस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जिस प्रकार से हमने 2 पॉइंट को नोट किया था, यहाँ पे भी 2 पॉइंट बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि पहला पॉइंट, वॉल्यूम केवल ठोस आकृतियों के लिए होता है, वहीं 2D आकृतियों का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसे कहते हैं, ये सभी हमने उदाहरण सहित आप सभी को समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने थोड़े से एक और नए टॉपिक की तरफ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो समझ लिए, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और मात्र क्षेत्रफल में, यानी यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिर्फ क्षेत्रफल में बेसिकली क्या अंतर है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा कि किसी समतल या किसी ठोस 3D आकृतियों की बाहरी सतहों के कुल क्षेत्रफल को इसका क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करें सिर्फ, तो किसी समतल यानी 2D आकृति द्वारा घेरी गई सतह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे यदि हम कोई एक 2D फिगर बनाते हैं, समतल आकृति बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल इस स्क्रीन पर कितना एरिया कवर किया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे।
उसी प्रकार से एक और डिफरेंस है दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में कि किसी सपाट आकृति की कागज पर जितनी जगह है वही उसका एरिया है, जो कि अभी अभी हमने पिछले ये स्लाइड में जो पढ़ा उसी को दूसरे लैंग्वेज में दूसरे तरीका से लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो कि कागज पर बना आयतन या कहिए खेत का क्षेत्रफल। और यदि हम सरफेस एरिया की बात करें तो किसी वस्तु को बाहर से रंगने के लिए जितनी जगह चाहिए वही उसका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। जैसे कि उदाहरण में दिया है कि डिब्बे के बाहर की सभी सतह, गेंद की बाहरी सतह और इत्यादि। तो ये आपने समझा। इसी प्रकार से एक और डिफरेंस है दोनों में कि एरिया जो होता है, जो क्षेत्रफल जो होता है वो केवल और केवल 2D यानी कि समतल आकृतियों के लिए ही होती है। वहीं यदि हम सरफेस एरिया की बात करें यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह केवल 3D यानी कि ठोस आकृतियों के लिए होता है। यह भी एक नोट करने वाला पॉइंट है। तो एक और यहाँ पे डिफरेंस हमने इंक्लूड किया है कि एरिया में 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और यहाँ पे आयाम क्या होता है इसका डिटेल डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में किया है, इसलिए इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आयाम अपने आप में एक दूसरा टॉपिक आ जाता है। इसलिए सरफेस एरिया में भी क्षेत्रफल जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं यदि आप सरफेस एरिया को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसका क्या आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसके नाम में ही क्षेत्रफल जुड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह भी इसमें भी 2 आयाम होते हैं और यह भी 2D के लिए है। इसका मतलब यह है कि लेकिन वह 3D आकृति की सतहों से संबंधित होता है। भले ही उसमें क्षेत्रफल जुड़ा हो लेकिन उसके आगे पृष्ठीय भी लगा है, इसलिए वह 3D आकृति की सतहों से संबंधित होता है, जैसा कि अभी अभी हमने अपने पिछले स्लाइड में जाना। एक और यहाँ पे हमने डिफरेंस इंक्लूड किया कि एरिया केवल सतह तक सीमित नहीं होता, एरिया केवल सतह तक सीमित होता है। और वहीं यदि हम सरफेस एरिया की बात करें तो वह वस्तु की बाहरी सतह से जुड़ा होता है लेकिन अंदर से नहीं। जैसे कि खेत का एरिया, हम लोग खेत का एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया नहीं। लेकिन यदि हम बोतल की बात करें तो बोतल का हम लोग बाहरी सतह का सरफेस एरिया निकालते हैं, एरिया नहीं। अब वीडियो को ख़त्म करते करते हम लोग थोड़ा सा जो भी आज हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं कि उसका हमारा वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कि यदि हम एरिया की बात करें यानी कि क्षेत्रफल का बात करें तो खेत का माप, जब भी हम खेत का किसी फील्ड का मेजरमेंट करते हैं तो उस समय हमें एरिया की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम किसी फर्श पर टाइल्स बिछाने का काम करवाते हैं तो वहाँ पे भी हमें एरिया की आवश्यकता पड़ती है। ज़मीन खरीदने में एरिया की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम सरफेस एरिया की बात करें कि सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, तो यह दीवारों पर पेंट करने में, डिब्बे की पैकिंग में, पानी की टंकी पर रंग करने में और इत्यादि में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपने यह जान लिया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।